एक्सरसाइज 3.6 10th क्लास है। क्रैमर रूल आज हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वो जो मेरी तरफ होनी चाहिए। क्रैमर रूल पहले हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किया था, आज हमने क्रैमर रूल स्टार्ट करना है। तो मैंने एक इक्वेशंस लिख दी हैं, दो इक्वेशंस हमारे पास। करना क्या होता है, जैसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम वैल्यूज़ को निकालते थे, एक्स और वाई को निकालते थे, इसी तरीके से यहाँ से भी एक्स और वाई की कीमतें निकालनी है, लेकिन थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा। अब मेथड चेंज कैसे होगा, वो ये होगा कि काम सारा कुछ वही करना है जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में करते थे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर होगी कि थोड़ा सा ट्रिक बीच में आ जाएगी, थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा, सबसे पहले काम तो आपने ये करना है कि इनके साथ में जितने भी कोएफिशिएंट्स होंगे वो आपने लिख लेने हैं। एक्स के साथ में कोएफिशिएंट कोई नहीं है लेकिन 1 है, जिसका कोई ना हो अल्लाह तो होता है ना, और अल्लाह एक है। तो फिर इसके साथ में अल्लाह है यानी कि 1, तो 1 आपने लिख लिया। और इसके साथ में भी 1 है, इसके साथ में जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, और इसके साथ में जो है वो -1 है। तो ये एक मैट्रिक्स आपके पास बन गया, एक कॉलम बन गया। फिर उसके बाद एक और कॉलम बनेगा एक्स और वाई का, यानी कि एक्स और वाई के अलावा इसमें कोई वैल्यू नहीं है। इन दोनों की कीमतें फाइंड करनी थी, और ये 7 और 2 एक मैट्रिक्स इसका बन गया, एक एक्स और वाई का बन गया, और बाकी इनके कोएफिशिएंट्स का बन गया। इसको आपने कहा था ए, इसको आपने कहा था एक्स, इसको आपने कहा था बी। वी हैव टू फाइंड द एक्स, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स, and there comes x and y in both of the in both of the values x and y comes, so we have to find the x value and y value, the value of x and value of y। तो इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए क्या करना हमने, अब जो फार्मूला जो क्रैमर कहता है वो कहता है कि ए एक्स का मॉड यानी कि इसका डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है एक्स के। अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो आपको ax का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा और a का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी। फिर y अगर आपने निकालना है ये वाला, तो आपको y का डिटरमिनेंट और a का डिटरमिनेंट इनको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी y की। तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी हमने दोबारा करना है। तो सबसे पहले ax कहाँ से आए और ए वाई कहाँ से आए, ये चीज़ समझने वाली है। यही वो ट्रिक थी जो इसके अंदर है और हमने उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ए एक्स को निकालते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म आप लिख दें, इस वैल्यू को आपने हटाना है, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू उठा के रख देनी है। ये वाली वैल्यू हटाओ, उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू रख दो 7 और 2 इसकी जगह पे, और ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी। ये आपके पास ए एक्स आ गया। जब हम करेंगे ए वाई तो फिर इस वाली वैल्यू को हटाना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू सेम टू सेम रहेगी। इस ए मैट्रिक्स में ये आ जाएगा 1 और 2 सेम टू सेम, ये वाली वैल्यू उठा के इसको हटा के इसकी जगह पे ये लिख देंगे 7 और 2, तो ये आपके पास ए एक्स और ए वाई आपके पास ये आ गया। फार्मूले के अंदर ए एक्स का मॉड है, ए एक्स का मक्ता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट है। तो सबसे पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। इसी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट दो दीवारों में लिख दें जी, 7 1 2 -1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। डिटर्मिनेंट में पहले बात बोली हुई है कि पहली वाली वैल्यू और चौथी वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ। तो 7 1 जार 7 और जो अलामत उसके साथ है वो यहाँ पर आ जाएगी माइनस का 7। फिर माइनस अपने से लगाना है फार्मूले में, फार्मूले वाला। जब एक मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो माइनस होता है, और जब कोई दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फिर बीच में प्लस आता है। रो कॉलम के साथ, इधर अगले कॉलम के साथ, वो मल्टीप्लाई करना सिखाया था। फिर माइनस अपने से लगाया और इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों की बराबरी एक जैसी है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, माइनस के 9 बन जाएंगे। तो ये ए एक्स का मॉड भी आपके पास निकल आया, ए एक्स भी निकाल लिया, ए एक्स का मॉड भी निकाल लिया। अब आ जाते हैं ए वाई पे। अब ए वाई का मॉड निकालते हैं, तो दो दीवारों में इसको लिख दो 1 7 2 और 2, ठीक है। तो अब इसका मॉड निकालने के लिए काम फिर वही करना पड़ेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 और 4 को मल्टीप्लाई, तो 2 1 जार 2, फिर माइनस मेरे वाला अपने वाला फार्मूले वाला, मैं तो अपने वाला नहीं, मेरा कोई नहीं है,
7 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आपने लिख देना है। अब अगर आप गौर से देखें तो 14 के साथ माइनस लिखा हुआ है और 2 के साथ प्लस लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ तो कोई भी नहीं है, लेकिन जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसका साइन हम पॉजिटिव ही तस्वर करते हैं। तो बड़े वाली वैल्यू ये है, छोटे वाली वैल्यू है, बरादरी तब्दील हो गई। जब बरादरी तब्दील होगी तो माइनस करते हैं और बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर देते हैं। तो इसमें से ये माइनस हो गया तो माइनस के 12 या 12 आपके पास इसका मॉड आ गया। उसके बाद आपने निकालना है ए का मॉड, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ ए का मॉड जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर आप ए का मॉड निकालेंगे। अब ए वाली वैल्यू को आपने दीवारों में लिख देना है, ये मैंने लिख दिया जी। अगर आप गौर से देखें तो ये ए वाली वैल्यू आपके पास आ चुकी हुई है। यहाँ तक किसी भाई बहन को कोई मसला है तो वो बता सकता है। क्लियर होगी बात? ओके, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले और चौथे को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट में पहले और चौथे को पहले मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1। लेकिन इसके साथ में क्योंकि माइनस की है और ये माइनस है और इसके साथ प्लस है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा। साइन आपस में मल्टीप्लाई और वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई। फिर मैंने अपने से माइनस लिखा फार्मूले वाला, फिर इनको मल्टीप्लाई किया तो ये भी वैल्यू आ गई, तो ये -3 आ गई। तो अब ये मेरे पास इस फार्मूले के मुताबिक तमाम साजो सामान पूरा हो चुका हुआ है। तो अब ये वाली वैल्यूज़ उठानी हैं, इधर पुट कर देनी है। तो x के लिए पहले ax का मॉड निकालना था, वो मैंने निकाला, वो निकला मेरे पास -9। ये देख लें, यहाँ पर लिखूँगा -9 ओवर a का मॉड, और a का मॉड मेरे पास -3 निकला। ठीक है, माइनस से आप माइनस कैंसिल कर सकते हैं। 3 का टेबल पढ़ें, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। तो ये x की वैल्यू आपके पास 3 सा वाला हिना y कम आवा -12 इतना शो ओवर 3 -3 هذا خلاص 1 4 कम 4। ओके, 3 और 4 आपके पास ओके की रिपोर्ट होगी। अब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, क्योंकि ये मॉड आपके पास ए वाई का जो आया था वो -12 था, वो मैंने -12 लिखा। और ए का मॉड जो हमने निकाला किधर निकाला, ये निकाला, ये हमने नीचे लिखा, इधर काट के हमने ये चीज़ लिख दी। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 आ गई। आप इसे खूबसूरत भी करके लिख सकते हैं, वरना कुछ लोग इतराज़ करना शुरू कर देंगे कि भाई ये तो यूँ नहीं लिखा, आपको तो रियाजी आती ही नहीं। तो यहाँ पर आप लिख लें x और y जो है यूँ लिख लें, बल्कि कि x और y की जो वैल्यू आई है वो आई है 3 और 4, x की 3 और y की 4। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है, कोई मसला? ओके।